इसमें क्या करते हैं पैटर्न्स, मैं कई बार बता चुका हूँ, ये धोखेबाजी करते हैं। अब क्या हो गया, अगर मैं दिखाऊं तुम्हें इसमें, ये देखो, ये अगर तुम देखोगे यहाँ पर ये जितने पैटर्न्स हैं, ये ज्यादातर केसेज अपने आप को रिवर्स करते हैं, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करते हैं ऐसे, क्योंकि ये तो रियल नहीं है, ऐसे ऐसे ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, फेक आउट देते हैं नीचे की साइड। फेक आउट देने के इनके सबसे ज्यादा चांस रहते हैं, ब्रेकआउट देने के इनके सबसे कम चांस रहते हैं। 22% ब्रेकआउट यानी कि रियल मूव, बाकी का रियल ना फेक ही होता है वो फिर बाद में। ठीक है, समझे? अब कैसे इसकी हाफ सप्लाई हाफ डिमांड होगी, आपको मेजर करके दिखाता हूँ। देखो ये देखो, यहाँ से यहाँ तक है, ओके, मैं मेजर करता हूँ इसको, यहाँ से यहाँ तक आपको दिखेगी। ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं, थोड़ी बहुत कम है, कोई बात नहीं, चल जाएगी लेकिन बाकी का आपको और ज़्यादातर सेम लगेगा। ये है हमारे पास, एंड उसके बाद देखो ये सप्लाई है, ये देखो यहाँ डबल हो गई है, डबल हो गई ना यहाँ तक, फिर डिमांड आधी हो गई है देखो, और फिर देखो सप्लाई 2 गुना हो गई, नीचे तक आ गई है। तो ये बेसिकली वैसे अपने बेस के स्ट्रक्चर के भी ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये है कैसा पूरा स्ट्रक्चर, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, और भी आप देखोगे इसी तरीके से आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होता है, आप ऐसे भी बना सकते हो उसको, जस्ट लाइक यहाँ से ये लेफ्ट शोल्डर है, ठीक है, और उसके बाद ये राइट शोल्डर है, लाइक दिस, एंड ये हमारे सामने इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, ये लेफ्ट ये बॉटम के साथ, मतलब ये स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प करता है। देखो एमएमसी के जरिए आप ओरिजिनली प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कितनी सप्लाई कितनी डिमांड आ सकती है, तो ओरिजिनली आप उससे बना सकते हो, आप इसकी नीड नहीं पड़ेगी, लेकिन स्टार्टिंग में आपको समझने में इसकी नीड पड़ेगी। मैं क्या करता था कि मैं इसको पहले से ड्रॉ करके बैठ जाता था और फिर सप्लाई डिमांड एग्जैक्ट करता था। बहुत कम टाइम होता था कि वो एग्जैक्ट काम करती, लेकिन जब करती थी ना तो वो अलग ही कॉन्फिडेंस आता था। जैसे जैसे मैंने सप्लाई मेजर करी, मार्केट उसी तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग करती थी, बहुत मजा आता था उसे करने में। करके देखना तुम, अच्छा लगेगा इसे करने में। ठीक है, बाकी इसका ओरिजिनल मूव होता है कि जहां से आई है वहां तक ये चली जाती है। ठीक है, ज्यादातर केसेस में यही काम है। अब यहाँ पर ही बना हुआ आपके सामने देखो, ये बना हुआ है, ये थोड़ा सा फैला हुआ है, ये थोड़ा सा मोटा सा है बेचारा। लेफ्ट शोल्डर, इसकी गर्दन नहीं है इसकी गर्दन नहीं है बेचारे की, कह सकते हो आप, बाकी सेम ही है, गर्दन नहीं है इसकी। चलो नेक्स्ट पैटर्न है आपके पास ABCD। ये बेसिकली यूज होता है एलिप्स में। किसमें? एलिप्स में। आपको दिखाता हूं, कहाँ है भाई, जल्दी आओ बाहर, बढ़िया सा एलिप्स दिखाओ यार लोगों को, इंतजार। ये देखो ये रहा, ये यूज होता है एलिप्स के पैटर्न में। ठीक है, लाइक दिस। बनाने का तरीका होता है यार, 100 बार बनाओगे ना तुम्हें पता लग जाएगा कैसे बनता है एलिप्स के लिए। लेकिन हम इससे बढ़िया ये है कि हम लोग एलिप्स का ऑलरेडी टूल है हमारे पास, हम इसको लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, ये इसको भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे एलिप्स ज़्यादा अच्छा लगता है इससे, ये तो थोड़ा मैसी मैसी सा कर देता है ना, इसलिए। समझ आया? ये स्ट्रक्चर सिंपल है, एलिप्स की तरह काम करता है, स्टार्टिंग और एंड की कैंडल हमें देखनी पड़ती है जो मैच कर जाती है, फिर मार्केट अपना एक मूव देना शुरू करती है। ठीक है, कैसे पता लगेगा, ये देखो, इसमें अगर आप देखोगे तो कौन सी कैंडल्स में लिया जाए, शूटिंग स्टार बना हुआ वैसे तो ये भी माना जाएगा यहाँ पर, ये वाला स्ट्रक्चर एंड देन ये वाला स्ट्रक्चर, लगभग लगभग सेम सा लगेगा, छोटा बिल्कुल हो जाएगा अपने आप में। नेक्स्ट आता है आपके सामने ट्रायंगल। ये बेसिकली 3 तरीके के ट्रायंगल होते हैं, आइसोसेलस, स्केलन और आपके सामने इक्विलेटरल। देखो इसको यूज करते हैं 3 तरीके ट्रायंगल्स में। एक होता है जो मार्केट में आइसोसेलेस बनता है, यानी कि पीनेंट्स के लिए हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल का यूज करते हैं, उसमें दोनों साइड सेम होती है। ठीक है, एक होता है आपके सामने देखो पीनेंट, वो पैटर्न है जो ट्रेंड से बनता है, ट्रेंड को बनाता है, ये कंसोलिडेशन क्रिएट नहीं करता। तो ये हमेशा आपको दिखेगा, तो ये आपको ट्रेंड के बाद दिखेगा, ट्रेंड से बनता है, ट्रेंड को बनाता है। इसी तरीके से आपका दूसरा होता है आपके सामने स्केलन ट्राइंगल, सबसे बेकार जो होता है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं चाहिए। वो क्या करता है, वो कंसोलिडेशन में बनता है,
वो कंसोलिडेशन में बनता है और उसका एक एरिया सेम होता है, और फिर उसी एरिया पे फेक आउट देके फिर रिवर्स कर जाती है मार्केट, फिर कंसोलिडेट हो जाती है। आपने ज्यादातर केसेस में इंडियन मार्केट्स में और मैं किसी में ये फेस जरूर करी होगी प्रॉब्लम, पक्का तुमने जो है फेस करी होगी, पक्का करिए नहीं करिए, कि डब्ल्यू तो बनता है और एकदम से वो मूव भी देता है लेकिन फिर बाद में कंसोलिडेट करने लग जाता है स्टॉप लॉस करते, है ना। तो ये स्पेशल तरह के ट्रायंगल होते हैं, ये जो है ना, ये स्केल एंड ट्रायंगल होते हैं, इनका एक भी साइड सेम नहीं होता और इनका जो बेस होता है वो स्ट्रेट रहता है, या तो ऐसे होगा, ठीक है, या फिर आपके सामने ये ऐसे होगा। इसका जो बेस होता है ना वो सेम रहता है, स्ट्रेट रहता है, लेकिन पीनट्स में कभी बेस सेम नहीं रहता। पीनट्स दोनों साइड से ऐसे होते हैं, ये ऐसे नहीं होते, ये फेक आउट देते हैं फिर नीचे आके फिर कंसोलिडेट करते हैं। तो ये उन पैटर्न्स में आते हैं जो कंसोलिडेशन से बनते हैं और कंसोलिडेशन को बनाते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूं ये ग्राफ के ऊपर। ये देखो आपके सामने कुछ पीनट्स हैं और कुछ आपके सामने ट्राइंगल्स हैं, ये देखो ये देखो मस्त आपके सामने बन रहा है, ये रहा। इससे बढ़िया तुम्हें ट्राइंगल नहीं दिखेगा, लाइक दिस। ये देखो स्ट्रेट है इसका हिस्सा ऊपर का, तीनों हिस्से दोनों स्ट्रेट हैं, फेक आउट देते रिवर्स, कंसोलिडेशन है ये तो इसने मूव दे दिया है, तो पूरा हिस्सा देखो, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखो, कंसोलिडेशन नहीं है क्या भाई? अगर मैं पूरा हिस्सा देखूं तो कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन से बन रहा है, कंसोलिडेशन को बना रहा है, ठीक है। ऐसे तो इसका बेस सेम होता है, अभी ऊपर की साइड सेम है, इस तरीके से नीचे की साइड सेम रहता है। अब पीनेंट्स के साथ क्या होता है कि पीनेंट हमेशा मार्केट को मूव करते हैं और वो आसानी से दिखते नहीं है, वो हमेशा अलग तरीके के होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ दिखेगा, मैं 2 घंटे का टाइम फ्रेम देखता हूँ, इसमें तो दिख नहीं रहा, किसी और में दिखे तो पता लग जाएगा। ये देखो ये रहा बेस्ट, दिखा आप लोगों, ये मार्केट से बनता है, मार्केट को बनाता है, ऐसा काम करता है। इसी तरीके से डाउन साइड में होता है, देखा, ये इसका फेक आउट मूव है एंड देन रिवर्स्ड, डायरेक्शन तो वही होगी, बेशक ये मूव अपना फेक आउट दे, क्योंकि फेक आउट मूव होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, मैंने आपको बताया, वो रियल मूव हर बार उसका आता नहीं। नेक्स्ट आपके सामने स्ट्रक्चर आता है, पीनट समझ में आ गया ना कैसा होता है, 3 ड्राइव पैटर्न, ये तो वेजिस के लिए होता है। वेजिस मतलब वेजिस जिसमें मार्केट अपने आप को एक रेंज के अंदर लेके आ जाती है और जब इसके किसी एक रीजन से निकलती है तो मूव फिर क्रिएट करती है, ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है। हम इसको वेजिस के थ्रू, इस 3 ड्राइव पैटर्न के थ्रू हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, ऐसे करके। इसमें आपको सारे नहीं दिखाएगा ये, ठीक है, ऐसे करके आपको दिखाता रहेगा, ठीक है, ऐसे करके आपको दिखा देगा, क्योंकि ज्यादातर ये अपने आप को 3 और 4 हिस्से ही दिखाएगा, वैसे नहीं दिखाने वाला। अभी तो मैंने ज्यादा बना दिया, लेकिन 3 ऊपर 3 नीचे रहते हैं इसमें हमेशा, ठीक है। थैंक यू फॉर सुपर चैट। ट्राइंगल तो वॉल्यूम एब्जॉर्व करता है ना, ताकि बड़ा मूव दे। सर ये लो थोड़ी सी गुरु हाँ बिल्कुल, ट्राइंगल, अभी मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, अभी मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के टूल्स बता रहा हूँ कहाँ आपको यूज करने। नेक्स्ट, ये समझ में आ गया, मैं आपको इसको लगा के दिखाता हूँ, मैं इसको लगा के दिखाता हूँ आपको कैसे आपको दिखेगा ये, ठीक है। 3 ड्राइव्स पैटर्न कैसे यूज करते हैं हम लोग। ये वेजेस में यूज होता है, देखो जो मार्केट स्ट्रेट चल रही होगी ना वहां यूज कर लेंगे हम इसको। देखो जैसे ये स्ट्रेट चल रही है, ये देखो ऐसे 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 एंड ऐसे, ये देखो, ठीक है, ये हमारे सामने स्ट्रेट चल रही है। लास्ट वाला मूव इसका जो है इसको तोड़ के चला गया पूरा का पूरा हिस्सा, आप देखो। तो एक वेज जो फॉर्म होती है उसमें हम लोग इसको यूज करते हैं बेसिकली, और कुछ नहीं, और इसका ज्यादा यूज नहीं, क्योंकि इससे बढ़िया पता है क्या है,
इससे बढ़िया आपका ओरिजिनली जो है ना पैरेलल चैनल है, आप इसे यूज़ करोगे ये ज़्यादा बेटर है, इससे ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, मैं इसे कभी यूज़ नहीं करता लेकिन फिर मैंने टेस्ट कर रखा है, इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते। बेंडिंग में आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है।